हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कपिल मिश्रा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि गाइस कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ मार्केट के लेवल्स थे। जैसे हम लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी डिस्कस किया था और कुछ स्टॉक्स पे अपने लेवल्स बना के मैंने आपको दिए थे। मार्केट ने काफ़ी अच्छे से उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। आई होप आपने अच्छे से आज ट्रेड किया हो। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ और आज मार्केट किस तरीके से मूव हुई है और नेक्स्ट कल किस तरीके से मूव करेगी। तो बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट यहाँ ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है और थोड़ा सा ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस लेती है और डे लो को ब्रेक करती है। उसके बाद मार्केट अराउंड यहाँ से 130 पॉइंट्स डाउन चली जाती है। उसके बाद रजिस्टर सपोर्ट लेती है, उसके बाद मार्केट अप हो जाती है। मतलब जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी वहीं पे जाके ख़त्म हो जाती है, अपना दिन का लो ब्रेक नहीं कर पाती है। ये तो आज का हुआ, बट मार्केट में मुझे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है। आई होप आप लोगों को भी दिख रहा हो। मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे मार्केट ऐसे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। दिस इज़ द एम पैटर्न। ये आपको एम दिखाई पड़ रहा है, प्रॉपर तरीके से एम बना हुआ है। अगर इसे हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे, व्हाट इज़ द एम पैटर्न। एम पैटर्न का मतलब होता है कि ऊपर जाना, दो रेजिस्टेंस बनाना, सिंगल सपोर्ट लेना और मार्केट को ब्रेक कर देना। वैसा ही कुछ पैटर्न बन रहा है। तो अगर बात करें कि कल क्या होगा, क्योंकि यूएस मार्केट जो है वो अराउंड 600 पॉइंट डाउन है, 2% के आसपास मार्केट डाउन चली गई है। तो इसका इम्पैक्ट अपनी मार्केट, इंडियन मार्केट पे भी हो सकता है। 100% नहीं, बट हाँ, हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ये डाउन साइड के लेवल्स हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है, यहाँ कहीं पे ओपन होती है, तो आप दिन के लो को उसका एंट्री पॉइंट बनाइएगा। पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 टारगेट्स हैं जो कि आप ले सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। और बैंक निफ्टी, ये एक छोटा सा गैप है। सेकंड, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और ऐसे यहाँ पे जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेती है और उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। तो यहाँ ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ये आपका पहला टारगेट होगा, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 टारगेट्स हैं बैंक निफ्टी के। मैं बुलिश जाने की अभी नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मुझे बुलिश ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और आज मैंने भी आज ट्रेड जो करी है वो बुलिश नहीं करी, बेयरिश ही करी है। एक्सपायरी के दिन मेरा तो ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। आई होप आपका भी हुआ हो। मैंने जो लेवल्स दिए थे, तो ये डाउन साइड के लेवल्स हैं कुछ, और ये अप साइड के लेवल्स हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं बैंक निफ्टी के। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी भी एक तरीके से अच्छी तरीके से मार्केट मूव करी है। हाँ, चलो ये बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के पॉइंट्स ये हैं, निफ्टी के लेवल्स ये हैं जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। मार्केट अगर मार्केट बेयरिश रहती है तो मार्केट यहाँ कहीं 600 पॉइंट के आसपास, मतलब 300 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ से बेयरिश रहेगी। अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास यहाँ कहीं पे ओपन होगी। यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन होने वाली है, इस पॉइंट पे ओपन होने वाली है। तो हम लोग सिंपली इस पॉइंट पे ओपन होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक का पहला टारगेट लेंगे, दूसरा टारगेट यहाँ तक का लेंगे। अगर मार्केट बेयरिश रहती है तो बुलिश साइड की मैं अभी भी कोई लेवल्स नहीं दे रहा हूँ बुलिश, क्योंकि बुलिश मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट बुलिश जाएगी। बेयरिश ही है, देखते हैं क्या होता है। आई एम नॉट 100% श्योर, बट हाँ, मेरे जितना एनालिसिस मैंने किया है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि मार्केट बेयरिश ही है। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं, कुछ आप नोट डाउन कर सकते हैं निफ्टी के। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक। मैंने कल इस शेयर को दिया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आई होप आपने इन्वेस्ट किया होगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। सिंपल लेवल्स थे, कोई टेक्निकल, इतना कोई हाई फाई टेक्निकल नहीं था। मार्केट यहाँ ओपन होती है, मैंने कहा था दिन का लो अगर ब्रेक होता है,
इस पॉइंट पे दिन का लो ब्रेक हुआ, अगर यहाँ पे एंट्री ली होती तो पहला टारगेट ये मिलता आपको, दूसरा टारगेट ये मिलता। अराउंड आप इंडसइंड बैंक में 2% के आसपास आप कम आ सकते थे आज के आज। लेकिन अभी भी मार्केट में मूव आ सकता है। देखो मार्केट यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, अब जा रहा है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा, और ये पहला टारगेट होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 टारगेट्स होंगे डाउन साइड के। और अप साइड का टारगेट भी मैं बता देता हूँ इंडसइंड बैंक में। पहला तो टारगेट यही रहेगा, दिस इज़ द अपसाइड लेवल, जो कि अगर ब्रेक होता, पहला तो अगर ये ब्रेक होता है तो आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अगर बॉक्स में आ जाता है तो ये एंट्री ले सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे मूव करता है तो ये आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा। पहला टारगेट ये मिलेगा, दूसरा टारगेट ये मिलेगा, ये रहा, नहीं ये है, हाँ दिस इज द पॉइंट। ये 2 टारगेट्स आपको मिलेंगे, थर्ड ये, और फिर ऊपर तो कई सारे लेवल्स हैं जो कि एक दिन में मार्केट नहीं कवर कर सकती। हाँ ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो। बट हाँ इसके बीच में, इसके इतने बीच में मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। मैं नोट डाउन कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट माय ट्रेडिंग जोन। इस लेवल में मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। इसके ऊपर जाएगी तो मैं ट्रेड करूँगा, अगर इसके नीचे जाती है तो ही मैं इंडसइंड बैंक में लॉन्ग या शॉर्ट जाने की सोच सकता हूँ। ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एसबीआई की। मैंने कल एसबीआई भी बोला था, अगर किसी ने एसबीआई में शॉर्ट करी होगी पोजीशंस तो उसको प्रॉफिट सब ठीक ठाक हो गया होगा। लेकिन मार्केट अभी भी अपने बॉक्स को गैप को उसने फिल नहीं किया है। मार्केट यहाँ ओपन होती है, अगर दिन के लो को अगर आपने एंट्री पॉइंट बना हुआ था, पहला टारगेट ये बनाते तो आधे पॉइंट तक की तो आप आ ही गए हो। लेकिन अगर मार्केट कल बेयरिश रहती है तो मार्केट यहाँ पर ऐसे जाके भी ये मूव दे सकती है। पहला तो ये होगा। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ही ओपन होती है तो पहला टारगेट ये आप बना सकते हो फर्स्ट हाफ में, और फिर सेकंड हाफ में ये वाला टारगेट आप बना सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। मार्केट यहाँ पे गैप है, एसबीआई का गैप है जो कि वो फिल करेगी, उसके बाद ही वो अप जाने की हो सकती है। अदरवाइज़ पहले तो वो इस गैप को फिल करेगी। एसबीआई की बात हो गई। एसबीआई के कुछ डाउन साइड के लेवल्स हैं, अप साइड की मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और उसने ऐसा कोई मूव अप साइड दिया नहीं है जो मैं अप साइड का कोई लेवल्स आपको दूँ, ठीक है। डाउन साइड के लेवल्स हैं, आप देख सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। एचसीएल पे आते हैं। एचसीएल टेक भी परसों भी मैंने दिया था, कल भी मैंने दिया। मार्केट कंटिन्यू उसी बॉक्स पे, मतलब उसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रही है, उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है। अगर इसके बाहर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, एंट्री पॉइंट है, टारगेट पॉइंट्स ये हैं, पहला टारगेट ये, दूसरा ये, पहला अगर ये ब्रेक होता है तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 टारगेट पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। एचसीएल टेक। अब बात कर लेते हैं ज़ील की। परसों भी दिया था, कल भी दिया था, 3-4 दिन से कंटिन्यू वो उसी पैटर्न में मूव कर रहा है, उसी पैटर्न में मूव कर रहा है। एक बार अगर इसने ये चीज़ ब्रेक डाउन दे दी है तो ये टारगेट्स बहुत ही इजी तरीके से आपको मिलेंगे। और अगर अप साइड मूव देता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो ये अप साइड के मूव्स हैं, ये डाउन साइड के मूव्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोल इंडिया की। कोल इंडिया अभी एक गैप है उसका, मार्केट आज अच्छे से परफॉर्म किया उसने, बट अभी उसका एक गैप है जो कि उसे फिल करना है। ये कुछ लेवल्स हैं कोल इंडिया के। अगर मार्केट डाउन इस लेवल को ब्रेक करती है तो पहला
डाउन साइड का लेवल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 पॉइंट्स हैं। अगर मार्केट अप जाती है तो दिन के हाई को आप एंट्री पॉइंट बनाइएगा। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट यहाँ पे होगा मार्केट इस पॉइंट पे। ये टारगेट्स आप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से कोल इंडिया में। आप लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं यूपीएल की। यूपीएल देखने से लग रहा है कंटिन्यू तरीके से एक कंसोलिडेशन में है, एक बॉक्स कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बात करें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करें, तो मार्केट एक बॉक्स में कंसोलिडेट कर रही है। ये दिख रहा है, ये देखो एक बॉक्स में कंसोलिडेट कर रही है। अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है तो उसमें मूव आ सकता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मार्केट जब भी कंसोलिडेशन करती है तो वो मूव देती है जब मतलब उस बॉक्स या उस रेंज का जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, ये इसका अपसाइड का लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट होता है मतलब मार्केट ऊपर जाती है तो पहला टारगेट ये, दूसरा ये, 2 टारगेट्स हैं आपके लिए। अगर मार्केट इस बॉक्स को ब्रेक करता है, अगर इस बॉक्स को ब्रेक करता है, ठीक है, पहला पॉइंट ये है, एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। दिन के लो को भी आप अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद पहला टारगेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 टारगेट्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। आई होप गाइज़ आपको मेरे बनाए लेवल्स समझ में आए हों। और वीडियो में इतनी देर तक के रुके रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने इतना एफर्ट दिया। बट मेरे साथ मैं हमेशा सिंपल चीज़ों पे बात करता हूँ, टेक्निकल्स पे बात करता हूँ। ये शेयर्स जो हैं, ये कोई मैंने रॉकेट साइंस लगा के नहीं निकाले हैं, बहुत इजी तरीके से निकाले हैं, ठीक है। और इन शेयर्स पे जो मैंने लेवल्स बनाए हैं, मतलब जो मैंने लेवल्स बनाए, मार्केट उनको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। ये मुझे धीरे धीरे करते करते आ गया, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं अब जो लेवल्स बनाता हूँ मार्केट बहुत अच्छे से उन पर रिस्पॉन्स करता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। वीडियो में जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप मैं आपको और भी आगे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं।